सांडों को नियंत्रित करने का एक खेल है जल्लीकट्टू। यह एक ऐसा खेल था जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने रोक लगा दी थी, क्योंकि कहा गया इससे एक तरफ जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है, उनकी जान को भी नुकसान है, और दूसरी तरफ इंसानों की जान का भी नुकसान है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दोनों की भिड़ंत होती है। लेकिन अंततः वह रोक हटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा कि अब वह परंपरा के रूप में अभी भी चल रहा है, लेकिन देखरेख में। और वही खेल अब फिर से शुरू हो गया है 2026 में पोंगल के दौरान, क्योंकि यह तमिलनाडु का जो सबसे लोकप्रिय त्योहार है पोंगल, उसी दौरान खेला जाता है देश में। और कहां पे? मुख्य रूप से तमिलनाडु में। तो चलिए इस जल्लीकट्टू के बारे में जानते हैं। सांडों को कंट्रोल करने में क्या मुश्किलें हैं, क्या किस प्रकार का खेल है, इससे क्या फायदा है, इसका इतिहास क्या है, इसकी परंपरा क्या है, और इसको लेकर चिंताएं क्या है, और इसको लेकर कानून क्या है, सब जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर प्रोग्राम। और यहां पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जल्लीकट्टू का एक परिचय। तो एक पारंपरिक खेल है तमिलनाडु का। बैलों का गले लगना भी कह देते हैं, बैलों को गले लगना आमतौर पर सांडों का खेल कहते हैं। तो एरुथजुवल इसका एक और नाम है। अब बात यह है कि यह दो शब्दों से बना है, सल्लीकासु जिसका मतलब होता है सिक्के, और कट्टू यानी कि बधा हुआ। तो सांड के सींग में, कपड़ों में जो सिक्के होते हैं वो बांध दिए जाते हैं, और उन्हें कंट्रोल करके वो इनाम के रूप में लोग जीतते हैं। यही इस पूरा खेल की बात है। और सांड को कंट्रोल करना तो आसान है नहीं, आपने कभी सामने से देखा होगा तो समझ में आ ही गया होगा। तो बात यही है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में पोंगल उत्सव जब मनाया जाता है, उस मंटू पोंगल बोलते हैं मुख्य रूप से, तब यह खेल होता है। सारी चीजें जानते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि यूपीएससी की तैयारी एक दिन एक महीने में नहीं होती है। अगर आप अगले साल के लिए भी अभी सोच रहे हैं तो अभी से सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कोर्स है जीएस स्टूडियो लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है, और ये कोर्स दृष्टि आईएएस का है, और दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में मिलेगा, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीएलए। अब इस कोर्स की खास बात क्या है कि देश के बेहतरीन शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, स्टूडियो से लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, यानी कि बेहतरीन लाइट, बेहतरीन ऑडियो, और ना सिर्फ क्लास मिल रही है आपको, बल्कि आपको स्टडी के लिए मटेरियल भी मिलेगा। मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगी, वो भी कलर्ड बुकलेट्स के फॉर्म में। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट आपके क्या होंगे? प्रीलिम्स के भी होंगे और मेंस के भी होंगे। और आपकी क्लासेस किसकी हैं? प्रीलिम्स या मेंस? दोनों की हैं, क्योंकि आपकी जीएस की कंप्लीट तैयारी होगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पे। और क्लास कब तक रहेगी? 14 महीने में पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस हो जाएगा कवर, और क्लास को आप 1.5 साल तक जितनी बार चाहे दृष्टि लर्निंग ऐप पे उतनी बार देखें। अब बात है फीस कितनी है। तो इसकी फीस है 24,999 रुपए, और यह फीस और कम हो जाएगी अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे KEVAL। तो इस फीस को कम करना है 10%, तो कूपन कोड केवल, वो भी कैपिटल में। लेकिन कहां अप्लाई करना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक में अगर आप हिंदी मीडियम से एडमिशन लेते हैं तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास चलेगी, इंग्लिश में उसका स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आप वहां लिंक पे क्लिक करें, दृष्टि लर्निंग ऐप पे आप पहुंचेंगे, बाय नाउ के ऑप्शन में आपको यहां पे फिर कूपन अप्लाई करना हो। अब बात की जाए कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर आते हैं तो हम समझते हैं कि यह आज का खेल नहीं है, यह 2000 साल पुराना खेल है। और इसको लेकर के अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में जाएं तो मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिली थी 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। वहां बैल को वश करने के संदर्भ में कुछ मिलता है। अब बात आती है कि गुफा चित्र भी मिले हैं मदुरै के पास, उसी मदुरै में जहां पे सबसे बड़ा, जैसे विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो ये खेल चलता है, उसमें भी सबसे बड़ा खेल कहां पे होता है? तमिलनाडु के मदुरै में होता है। वो शुरू भी हो चुका है। 1000 वहां पे सांड है। अब देखिए 1500 वर्ष पुराने गुफा चित्र में इसे दर्शाया गया है। सामाजिक महत्व की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से इस खेल का उपयोग योग्य वरों के चयन के लिए किया जाता था, और हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल रहा है ये। यानी कि एक ऐसा था कि परंपरा का हिस्सा था, संस्कृति का हिस्सा था, इतिहास में इसका वर्णन था, स्कूल में इसके बारे में लोग पढ़ते थे, जानते थे। लेकिन एक समय आता है जब इस पे लग जाता है बैन। तो जब यह बैन लगता है तो
उसके पहले थोड़ा जान ले कि जल्लीकट्टू बेल्ट का मतलब क्या है, कि जिस क्षेत्र में ज्यादा खेला जाता है। तो मदुरै हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया जिसको त्रिची बोलते हैं, थेनी, पुटुकट्टू, ये नाम बड़ा मुश्किल है, पुदुकोट्टई और डिंडीगुल। चलिए अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि इसका महत्व भी रहा है, क्यों खेल रहे थे, मकसद क्या था। मकसद ये था कि जब हम जल्लीकट्टू खेल रहे हैं और खेल के लिए इंतजार करेंगे साल भर, जैसे कोई क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है और साल भर इंतजार करता है, उसको क्रिकेट इतना पसंद है, गर्मी की छुट्टियों का जो स्कूल में रहते थे, आप याद करेंगे तो होता क्या था कि छुट्टियां आ जाए फिर हम खेलेंगे, खेलने के लिए तैयारी करते थे, आपस में तैयारी होती थी, तुम विकेट रख लेना, मैं बॉल ले आऊंगा, मैं बैट लेके खरीद लूंगा, पैसे जोड़ लूंगा, तब तक मैं 6 महीनों में, फिर उसके बाद क्रिकेट होता था। वैसे ही ये भी है, स्वदेशी बैलों का संरक्षण हो रहा था, और बैलों का संरक्षण होना वो भी स्वदेशी, ये तो महत्वपूर्ण था ही। और इसमें प्रमुख नस्लें पुलिकुलम, कंगेयम, उम्बाचेरी, बरूगुर, मलाई माडू और नस्लों का उपयोग इसके अलावा और भी था। तो ठीक है, तो ये थी मुख्य बात, क्योंकि अब इनकी संख्या इसी वजह से बढ़ रही थी। फिर उसके बाद 1990 के दशक से शुरू होती है इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जो ये खबरों में आना शुरू होता है, क्योंकि इससे हो रहा था कि नुकसान हो रहा था, कहीं ना कहीं जीवन खत्म होने की भी संभावना रहती थी। कुछ ऐसी गतिविधियां जब होती हैं तो होता ही है। तो 2007 से 11 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पेटा ने इसके विरुद्ध क्या किया, याचिका लगाई। 11 में क्या किया, केंद्र सरकार ने बैलों को उन जानवरों की सूची में डाल दिया जिनका प्रदर्शन प्रतिबंधित था। फिर 2014 में होता है सर्वोच्च न्यायालय की एंट्री, और सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि ये तो नहीं होगा। पहले सरकार एक्टिव हुई, लिस्ट में रखा, फिर सुप्रीम कोर्ट आती है, बोलती होगा ही नहीं। फिर उसके बाद 17 में सरकार अध्यादेश लेके आती है, कहाँ की सरकार, केंद्र नहीं, तमिलनाडु की सरकार, और कहती है, अध्यादेश लाने के बाद नियम बनाती है कि इस तरह से इन बातों का ध्यान रख के किया जा सकता है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ ने राज्य सरकार के संशोधन को बोल दिया ठीक है, उचित है, करवा सकते हो, और जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को कानूनी मंजूरी दे दी। जल्लीकट्टू के अलावा भी कुछ खेले, जैसे कंबाला है भैंसों की रेस से, जिसमें भैंसों की रेस कराई जाती है, तो वो भी अलग है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम आगे आते हैं पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो एक तरफ इसको लेकर समर्थन में तर्क कहा गया कि तमिलनाडु की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। समर्थकों का तर्क है पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय आप इसको कंट्रोल करिए, जिस प्रकार से नियम बनाए भी गए वो कंट्रोल करने की ही बात कह रहे हैं कि इसको बेहतर तरीके से कराइए कि कुछ दिक्कत ना हो, लेकिन नस्लों का संरक्षण होता रहेगा। फिर विपक्ष में तथ्य है कि यह पशु क्रूरता है, मनुष्य और सांडों को चोटें आएंगी और मौत हो सकती है, इनमें से किसी की भी। ज्यादा चांस किसका है, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो जिस प्रकार से सती और दहेज प्रथाएं थी, जिसको हमने प्रथा माना और कुप्रथा माना और उसको रोका, तो इसको भी एक प्रथा मान के रोक देना चाहिए। लेकिन चूंकि यह मामला संविधान पीठ तक गया, तो फिलहाल में यह खेला हो सकता है, यह खेल खेला जा सकता है, लेकिन जो नियम और कायदे हैं उनके अंतर्गत रहते हुए। उसके अलावा कोई अगर कुछ अलग से कुछ करने का प्रयास करेगा तो आज भी उसे नहीं करने दिया जाएगा, या फिर वो मामला कोर्ट में चला जाएगा। सारी बातों को अगर हम समझ चुके हैं कुछ सीमित शब्दों में, तो एक छोटा सा सवाल है कि जल्लीकट्टू के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जल्लीकट्टू जिसे एरुथ जुवल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान आयोजित किया जाता है, और इसका नाम बैल के सींगों पर बंधे सिक्कों के बंडल से संबंधित है। दूसरा, वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए कानूनी संशोधनों को उचित ठहराते हुए इस खेल को अनुमति प्रदान की। तय हो गया। अब आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।